गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 8B पे है और क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB AC के बराबर है। AB AC के बराबर है। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल B तथा एंगल C को BO तथा CO रेखाएं क्रमशः से समविभाजित करते हैं। अच्छा, एंगल B और एंगल C को यह BO और CO समविभाजित कर रहे हैं, यानी कि यह BO एंगल B को दो बराबर भागों में बांट रहा है और यह CO जो है एंगल C को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह BO बराबर है CO, और दूसरा चीज कह रहा है कि एंगल BAO बराबर में एंगल CAO। चलिए इसको साबित करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि AB जो है ना AC के बराबर दिया है। AB AC के बराबर दिया है। और क्या दिया हुआ है कि BO तथा CO क्रमशः एंगल B तथा एंगल C का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। एंगल B तथा एंगल C का समद्विभाजक है। चलिए तो सिद्ध करना है। पहले में कह रहा है कि BO बराबर में CO, और दूसरा कह रहा है कि एंगल BAO बराबर में एंगल CAO। चलिए अब इसका मैं प्रमाण आपको दिखाता हूँ। चूंकि आपके पास दिया हुआ है ऊपर ही कि AB जो है ना AC के बराबर है। त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर है, यह दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर में एंगल C। एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर होगा। अब दोनों तरफ 1/2 लगा देते हैं। 1/2 ऑफ एंगल B और 1/2 ऑफ एंगल C। देखिए हमने क्या किया, 1/2 से गुणा कर दिया। 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए अब देखो, एंगल B का आधा यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये BO जो है एंगल B का समद्विभाजक है। और एंगल C का आधा यह इधर वाला भी कोण और इधर वाला भी कोण हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह एंगल C का समद्विभाजक कौन है? CO है। तो इसलिए मैं एंगल B का आधा यहाँ पे चाहूँ तो एंगल OBC लिख सकता हूँ, और एंगल C का आधा एंगल OCB लिख सकता हूँ ना जी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि BO तथा CO क्रमशः एंगल B तथा एंगल C का समद्विभाजक है। एंगल B तथा एंगल C का समद्विभाजक है। चलिए अब देखिए, जब यह दो कोण बराबर, एंगल OBC और एंगल OCB बराबर, तो दो कोण बराबर तो इनके सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हम लोग OB बराबर में OC तो लिख सकते हैं। OB बराबर OC लिखो, या BO बराबर CO लिखो, एक ही बात होगा। BO बराबर में CO ऐसे भी लिख सकते हैं। OB बराबर OC या BO बराबर CO लिख सकते हैं ना। तो जब BO बराबर CO ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यह बराबर हो गया, समझ गए। BO बराबर C हो गया, यानी पहला हमने साबित कर दिया। दूसरा हमें कोण दिखाना है कि BAO बराबर CAO। देखो BAO बराबर CO, तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना होगा। चलिए दूसरे के लिए चलते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर में AC दिया है। दूसरा चीज हम लोग BO बराबर CO अभी ऊपर उधर साबित कर चुके हैं। अच्छा, तीसरा चीज हो जाएगा AO बराबर में AO, उभयनिष्ठ।
तो यहाँ से आपका त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के। कैसे? तो भुजा 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 सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांगसम सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो गया, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख नहीं सकते एंगल BAO बराबर में एंगल CAO CPCT से। तो यहाँ से हमने दोनों चीज प्रमाणित कर दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला